नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की पहली परीक्षा जारी है। पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आज सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। पहले चरण में 2.14 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1066 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कोरोना संकट काल में मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई। पीएम मोदी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने लोगों से सावधानी बरतते हुए मतदान करने की अपील की। गया में बीजेपी नेता और मंत्री प्रेम कुमार साइकिल पर सवार होकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। इस दौरान उनके मास्क पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छपा हुआ था। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर निर्वाचन विभाग ने गया के डीएम से मंत्री प्रेम कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जा सकती है। राहुल ने आज ट्वीट कर महागठबंधन के लिए वोट करने की अपील की थी। बिहार में मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी की पहली रैली दरभंगा हुई, जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। कोरोना के कारण आज पूरी दुनिया चिंता में है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आरजेडी से मिले हुए हैं। चुनाव के बाद वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए जनता से कहा कि अगर नीतीश को वोट दिया जाएगा तो बिहार कमजोर होगा। पटना में आज महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर में पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और प्रशासन पर जोरदार हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि मुंगेर पुलिस को जर्नल डायर बनाने की अनुमति किसने दी। मतदान से पहले औरंगाबाद के ढीबरा थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ ने 2 आईईडी बम बरामद किया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा ये बम प्लांट किया गया था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े की गई निकिता तोमर की हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज निकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस खौफनाक वारदात के बाद से परिवार के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रही है। नए कृषि कानून पर किसान संगठन ने 5 नवंबर को पूरे देश में हाईवे जाम करने का फैसला लिया। साथ ही 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन किया जाएगा। इस देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। ये कमेटी 5 नवंबर को हाईवे रोको और 26-27 नवंबर के दिल्ली चलो आंदोलन को देखेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों का समय बदल दिया है। सरकार ने राज्य में अब रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा। बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इन 5 प्रस्तावकों ने आज सुबह ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद से अब बसपा में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और यह आदेश दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिक्स देशों के अंतर संसदीय सम्मेलन में संबोधन दिया और इस दौरान ओम बिरला ने कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों पर दुख जताया। लोकसभा अध्यक्ष ने आतंकवाद पर चिंता जताते हुए ब्रिक्स के सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक संघर्ष में तेजी लाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया जिसमें अदालत से प्रार्थना की गई थी कि वह केंद्र और राज्यों को निर्देश दे कि वे हाल ही में पारित 3 कृषि कानून को अनिवार्य अपने यहां लागू करने संबंधी आदेश जारी करें। बड़गाम जिले के आरीबाग मछामा इलाके में देर रात मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए और सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर भी शामिल है। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने आतंकी हमले में खतरे को देखते हुए 30 दिन तक ड्रोन और उड़ाई पर जाने वाली अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरएफएल के 2,397 करोड़ रुपए के गबन के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया। निसार उपग्रह को 2022 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस इंफॉर्मेशन शेयर करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य तेज हो गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम चिनार के गुलाबी पत्थरों से सजेंगे। जयपुर में तराशे गए करीब 65,000 क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंचने के बाद काम जल्दी ही पूरा होने की ओर है। दिवाली से पहले बड़े त्योहारों को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद के बीच आज से स्पेशल शताब्दी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। साथ ही त्योहारों के समय भीड़ कम हो इसके लिए रेलवे ने 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने को घोषणा की है और ये ट्रेन भुज और बरेली के बीच चलेंगे। दिल्ली में आज सुबह हवा में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो गया लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह दिल्ली के मुंडका में AQI का स्तर 325 रहा। वहीं आनंद विहार में AQI लेवल 313, पड़पड़गंज में 309 और आरके पुरम में AQI लेवल 305 रहा। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में कूड़े से बिजली और खाद बनाने का पहला प्लांट शुरू हो गया है। सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्लांट का निरीक्षण कर लॉन्च किया। इस प्लांट की क्षमता 15 टन प्रतिदिन की है। ऑर्गेनिक कचरे को मिलाकर यह प्लांट पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाएगा और इस प्लांट से 1500 यूनिट बिजली पैदा होगी। पाकिस्तान के सीमावर्ती गांव में जलने वाली पराली का धुआं पंजाब होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। पीपीसीबी की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई HVS मशीन से मिले आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या 79,90,322 हो गई जबकि कोविड-19 के चलते अब तक देश में 1,20,010 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 43,893 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 508 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में 72 लाख से अधिक मरीज वायरस से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 58,439 मरीजों ने वायरस को मात दी। हमीरपुर में पंजाब नेशनल बैंक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। मालथौन में कोरोना काल के बीच झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हो गए। बिना किसी मान्यता के वह लोगों का इलाज कर रहे हैं। झज्जर में ट्रक और बस की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि लैपटॉप सप्लाई करने आई गाड़ी से लाखों रुपए के लैपटॉप गायब हो गए। चालक भी फरार बताया जा रहा है। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सिंगरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने कोटेदार समेत 2 लोगों को 226 बोरी गेहूं से भरे ट्रक के साथ गिरफ्तार किया। सिंगरौली में रोलर की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। विदिशा में मंडी में नीलामी कार्य बंद होने से नाराज किसानों ने मंडी के बाहर चक्का जाम कर दिया। नरसिंहगढ़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यहां हनुमान मंदिर से चोर सिक्के चुरा कर ले गए। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में बंदरों के बाड़े के बाद अब भालुओं के लिए 2 बाड़े बनाए जा रहे हैं। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक सभा के दौरान की। फतेहपुर में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर ओवरलोड ट्रकों का आवागमन जारी है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि टीम गठित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संभल के हयातनगर थाने में तैनात पुलिसकर्मी ने सरकारी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मऊ के आशीष नर्सिंग अस्पताल में प्रसूता महिला और उसके बच्चे की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हमीरपुर में कार और बाइक की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। जोधपुर में नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी शाहीन अंसारी का लोगों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बाराबंकी में जिला योजना की बैठक में ब्लॉक प्रमुख विजय शुक्ला ने गरीबों को मिलने वाले आवास में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बस्ती में कार सवार युवक ने महिला से लूटने की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जोधपुर में प्रचार के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार घनश्याम भाटी को युवाओं ने दूध से तराजू में तोलकर उनकी जीत का आश्वासन दिया। खन्ना में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 1700 लीटर नकली दूध बरामद किए। सोलन में दूध उत्पादक की समस्या का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि किसानों की दूध की कमाई का जल्द बकाया मिलेगा। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस यह ना भूले कि अब हिंदुस्तान कांग्रेस के भाषण वाला नहीं बल्कि 2022 वाला हिंदुस्तान है। काशीपुर में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस मौके पर आप विधायक दिनेश मोहनिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है। देहरादून में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस आगे आई। डीआईजी ने अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए। पानीपत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बागपत में लोहा व्यापारी के अपहरण मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खन्ना के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर स्कूल को बंद कर दिया। शामली के कई गांव में आवारा सांड का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर आवारा सांड ने 2 लोगों की जान ले ली जबकि कई लोगों को घायल कर दिया। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी के प्रत्याशी नरेश बंसल ने नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर हिसार में 306 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। गुरुग्राम में बीते दिन कोरोना के 346 मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई। सेंसेक्स 275 अंक गिरकर 40,247 पर और निफ्टी 62 अंक गिरकर 11,827 पर पहुंच गया। टाटा ग्रुप बिग बास्केट की 50% हिस्सेदारी 750 करोड़ रुपए में खरीद सकता है। टाटा ग्रुप और बिग बास्केट के बीच इस सौदे को लेकर बातचीत जारी है। कंपनी कॉन्ग्निजेंट ने राजेश नाम्बियार को अपने भारतीय कारोबार के लिए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया और वह 9 नवंबर से कार्यभार संभालेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों ने फेस्टिवल सेल के पहले हफ्ते में 29,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स बेचे। कोरोना काल के दौरान पीएम जन धन योजना खाते में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से अभी तक लगभग 3 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं।
फ्लिपकार्ट अब बिग दिवाली सेल लेकर आ रही है। ये सेल 29 अक्टूबर से शुरू होकर 4 नवंबर की रात 12 बजे तक चलेगी। स्पाइसजेट ने हफ्ते में 4 बार कोलकाता से चटगांव के लिए 5 नवंबर से डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज शुरू करने का ऐलान किया। दिवाली से पहले रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 28 अक्टूबर से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस चलाने का ऐलान किया। म्यूचुअल फंड कंपनी आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड आईपीओ ला सकती है। कंपनी इसके जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। सोने चांदी की वायदा कीमत में गिरावट आई। सोना वायदा 0.2% गिरकर 50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी की दर 0.5% गिरकर 61,978 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। विश्व में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि 11,66,000 से ज्यादा लोगों की इसके चलते मौत हुई। फार्मा कंपनी फाइजर के अधिकारियों का कहना है कि वह इसी साल कोरोना वैक्सीन को तैयार कर लेंगे। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की चीफ ने कहा कि पहले चरण में जो वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी वो परफेक्ट नहीं होगी। हो सकता है कि कोरोना वैक्सीन सभी उम्र के लोगों पर असरदार ना हो। प्रदूषण की वजह से कोरोना से मौत का खतरा काफी बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण कोरोना से 15% ज्यादा मौत हुई। फ्रांस में टीचर का सिर कलम किए जाने के बाद सरकार ने कहा कि देश पर आतंकवादी हमले का बहुत अधिक खतरा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की भारत यात्रा पर चीन भड़क गया। चीन ने कहा कि वह बीजिंग और क्षेत्र के देशों के बीच कलह के बीच बोना बंद कर दे। सऊदी अरब ने मुस्लिमों की पवित्र उम्रा यात्रा के लिए विदेशियों को अनुमति दे दी। हालांकि विदेशी तीर्थयात्रियों को 3 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बिडेन की अखंडता के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेल द्वारा डाले गए करोड़ों मतपत्रों की गणना के लिए अतिरिक्त समय अनुचित होगा। ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराया गया। इस मामले में अदालत दोषी को दिसंबर में सजा सुनाएगी। नामीबिया में रहस्यमय तरीके से एक साथ 7,000 से ज्यादा सील मृत पाए गए। कंगना ने धर्मा प्रोडक्शन पर आरोप लगाया। गोवा में शूटिंग के बाद टीम ने छोड़ी यूज्ड पीपीई किट। कंगना ने इंडस्ट्री को बताया पर्यावरण के लिए खतरनाक। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर एनसीबी की रेड पड़ी और ड्रग्स बरामद हुई। जांच के दौरान एनसीबी को जया और करिश्मा के बीच हुई चैट का पता चला। सुशांत की आखिरी फिल्म की को स्टार संजना सांघी को मिली है बड़े बजट की फिल्म ओम और आदित्य कपूर होंगे फिल्म में संजना के साथ। श्वेता तिवारी पर उनके कर्मचारी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बोला 2 साल से मेरे 52,000 रुपए नहीं लौटा रही। अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों पर अभिषेक ने बोला कि वो मेरे सामने बैठे हैं, अस्पताल में उनका कोई डुप्लीकेट होगा। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मुंबई इंडियंस के साथ टक्कर होगी। दोनों ही टीमों के पास आज प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल के इतिहास में पहली बार गेंदबाजी की। दिल्ली के खिलाफ वार्नर ने गेंदबाजी की और उन्होंने 2 गेंदें भी फेंकी। बार्सिलोना के अध्यक्ष मारिया बार्टोमेन ने इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि बार्टोमेन ने लियोनेल मेसी के दबाव में आकर वो चुप गए। भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे का शेड्यूल जारी हो गया है। भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज 27 नवंबर को वनडे मैच से होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत मिल सकती है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।